बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि इमरान खान ने कभी मायूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं ना खुद झुकूंगा ना इस कौम को झुकने दूंगा, और मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस कौम के लिए जदोजहद करता रहूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान को कौम ने भी कभी मायूस नहीं किया, वो किसी भी सूरत में हो। यानी खान साहब की जब हुकूमत गई तो उससे अगले ही रोज खान साहब बनी काला के अंदर मौजूद थे, उनको अंदाजा भी नहीं था। और मैं कहता हूं कि एक अनप्रेसिडेंटेड उस दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने देखा कि लोग सड़कों पर आ गए। और खान साहब कहते हैं मैंने टीवी पे देखा कि पूरी कौम बाहर थी। इससे हट के आपने देखा कि खान साहब ने एक टेलीथॉन की और उसके अंदर मतलब करोड़ों अरबों की सूरत में पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। खान साहब अगले इतवार को ये जो आ रहा है उस दिन फिर एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि शौकत खानम की मद में इमरान खान को पैसे मिलते हैं। हर किस्म का एतमाद कौम के ऊपर करते हैं। अब खान साहब एक और नई मुश्किल के अंदर फंसते जा रहे हैं। फंसने से मुराद है उनको फंसाया जा रहा है, या दूसरी सूरत में ये कह लीजिए कि एक प्लान है जो बनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने -1 नामंजूर का एक ट्रेंड चलाया, और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनी गाला के अंदर आज एक बड़ा इजलास किया, और उस इजलास के अंदर कमोबेश यही फैसले हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। जिस पे मालूम ये हुआ कि बुनियादी तौर पे ये कुछ ताकतवर जो लोग हैं इस मुल्क के, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। और कुछ लोग तो उसे अल्ताफ हुसैन के साथ कंपैरिजन इस चीज को कर रहे थे कि क्या अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के अंदर गुमनाम हो गए हैं तो इमरान खान भी ऐसे गुमनाम हो जाएंगे। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान और अल्ताफ हुसैन का कोई आपस में मवाजना नहीं है। इमरान खान ने कभी अपने मुल्क को गाली नहीं दी, अपने लोगों को गाली नहीं दी, या मुल्क से बाहर बैठ के कोई इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं। जो तो मेरा ख्याल यह कि माइनस करने के सियासी तौर पर जितने भी अब तक प्लान्स किए गए हैं वो नाकाम हो गए हैं। अब इमरान खान ने भी आज बोल न्यूज के साथ बातचीत की, और वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक कॉल दूंगा, सिर्फ एक कॉल। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल यह है कि कॉल का वक्त आ गया है। खान साहब का कल जो जलसा है उस जलसे के अंदर वो आइंदा का अपना लाहेअमल तो देंगे। वो जलसों से मुतालिक बताएंगे कि आइंदा कौन कौन से जलसे जो हैं वो होने जा रहे हैं। और लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तैयारी पकड़ रही है, और पार्टी के अंदर उस चीज की तैयारियां हो रही हैं। और 10 सितंबर के बाद से तहरीक इंसाफ की तहरीक में तेजी आएगी। सैयद समर अब्बास का दावा यह है कि यह तारीख 18 से 25 सितंबर के दरमियान होगी। चूंकि लाहौर के अंदर भी एक बड़ी मुलाकात हुई है, और मुलाकात पंजाब हुकूमत को गिराने से मुतालिक है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह समझती है कि पंजाब हुकूमत गिराना और यह सारा तमाशा लगने से पहले पहले वो एक चीज शुरू कर लें ताकि एक मौसर जवाब जो है वो दिया जा सके। और कल बुनियादी तौर पर वही ऐलान होने जा रहा है। एक बात और है, खान साहब ने समी इब्राहिम साहब के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें मैं जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हूं। मैं तो बैग तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि पहले भी मेरी गिरफ्तारी की कोशिश हुई जिस दिन वो लोग बाहर सड़कों पे आ गए थे बनी गाला इन दहशतगर्दी के मुकदमे की सूरत में उनका। लेकिन एक बात जरूर है, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। यानी ये मुझे ना कहना कि इमरान खान की वजह से सारा कुछ हुआ, इसका जवाब फिर वही लोग देंगे जो इस गिरफ्तारी की वजह बनेंगे। जिसका मतलब यह है कि खान साहब को सोचना नहीं पड़ेगा, कौम उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहेगी। आज उसकी हल्की सी कुछ हमें खान साहब ने चूंकि मंडी बहाउद्दीन से 7 फरवरी को जो सिलसिला शुरू किया था वो भी खत्म नहीं हुआ। अवामी राब्ता मुहिम जिस वो वजीर आजम थे, उनकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू किए हुए हैं। लेकिन खान साहब की एक आवाज के ऊपर लोग किस तरह से निकल आए हैं, मैं आपको करक का आज कुछ मंजर दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वहां पे क्या सूरत हाल थी और लोग किस तरह से खान साहब की एक आवाज के ऊपर बाहर निकले। जरा ये मंजर आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। यानी
ये एक जगह के ऊपर है, ये ऐसा नहीं था सिर्फ एक जगह के ऊपर हूं। मैं आपको कुछ और जगहों के मनाजिर भी बाजोड़ का दिखा देता हूं कि बाजोड़ के अंदर किस किस्म की सूरत हाल थी। वहां पे भी लोग बिल्कुल इमरान खान के लिए रोड्स पे आए। कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है कि हुकूमतें जाने से, लीडर्स की गिरफ्तारी की वजह से इस किस्म की चीजें हों, लेकिन अब ये चीजें होती हुई हमें नजर आ रही हैं। उसकी क्या वजह है मैं आपको वो भी बता देता हूं कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि हबीब अकरम साहब की जबानी के बुनियादी तौर पे हुआ यह है कि लोगों को लगता है कि उनके हक छीना गया है, उनकी हुकूमत गिराई गई है, इसलिए लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। जरा बाजोड़ के हवाले से देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि बाजोड़ के अंदर मुराद सईद साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर भी किया। जिस तरह से मैंने आपको करक वाला दिखाया, उसी तरह से ये जरा बाजोड़ वाला देख लीजिए। ये बाजोड़ के इलाके का है, जो वहां पे भी इसी किस्म की एक बड़ी तादाद जो है लोगों की हमें दिखाई दे रही है, जिसमें लोग एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि कहीं पे भी ये चीज कबूल करने को तैयार नहीं, और ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। और इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं मुल्क के, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए नई परेशानी बन गई है। और परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि इमरान खान को निकालते हैं तो भी हमने तो यही समझा था कि निकालेंगे, कोई बंदा इसके लिए बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन लोग बाहर आ गए। अब इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, और ये खान साहब ने खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा। खान साहब ने कहा कि ये बड़ी मायूसी के साथ मुझे माइनस करने के फार्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं, इसलिए इनके पास ये जरा बाजोड़ वाला देखिए। ये मनाजिर आपको दिखाने का मतलब यह था कि पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख के अंदर हमें इस किस्म की चीजें नजर नहीं आती। अब खान साहब जब खुद कह रहे हैं तो यही बात आज शाह महमूद कुरैशी ने की है, जो कि शाह महमूद कुरैशी इससे पहले आपको नजर नहीं आ रहे थे। उसकी वजह क्या थी? लोगों ने कहा जी वो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, लो जी साजिश हो गई है, ये हो गया वो। ऐसा कुछ नहीं था। वो मुल्तान के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी साहबजादी जो है वो कैंडिडेट थी, तो जारी बात है वो वहां पे होंगे। तो इस बारे में उनका कि खिचड़ी जरूर पक रही है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि देखें इस खिचड़ी पकने से कोई फैसला होगा नहीं। उसकी वजह यह है किसी को माइनस किसी को प्लस करने का जो इख्तियार है वो अवाम के पास है। और खान साहब को चूंकि अंदाजा, खान साहब ने आज ये बात बताई है कि इनका ख्याल ये है कि अदालती फैसले से ये नाअहल हो जाएंगे, और इन्होंने इलेक्शन 9 हल्के का मुलतवी इसलिए किया है कि उसके बाद फौरी तौर पर ये जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें, ताकि इमरान खान के इलेक्शन अनाउंस करने और सारी चीजों तक इमरान खान इलेक्शन से आउट हो जाएंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान को आप नाअहल करें, इमरान खान को आप जेल में डालें, फिलहाल इमरान खान को रोकना किसी के इनमें से बस की बात नहीं है, और ये उनको खुद भी अंदाजा है। यानी आप अंदाजा करें कि लोग इनसे तंग कितने हैं। बिजली के बिलों का आपको पता है रवां हफ्ते 26 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, और महंगाई के नए रिकॉर्ड्स हैं। और हुकूमत का फोकस क्या? राना सनाउल्लाह ने आज 7:45 पर ट्वीट किया जी इस्लामाबाद पुलिस के 300 एहलकारों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर की पुलिस इमरान खान की हिफाजत पर मामूर है, जिस पर माहाना 2.5 करोड़ पे खर्च हो रहे हैं। भाई आप ना करें, आप वापस ले लें। क्या मुल्क का साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं देती? इमरान खान को कोई अलग से सिक्योरिटी दे रहे हैं जो इस हवाले से? तो जारी बात है ये चीजें नहीं हो सकते, और अब इनको एक खौफ है। अब आते हैं लाहौर के ऊपर। पंजाब हुकूमत की तब्दीली की खबरें हैं, और पहले भी आपको पता है किस शख्सियत ने गेम डाली थी। आज एक बार फिर उसी शख्सियत के घर में मुलाकात हुई है। आखिरी बार जब दोस्त मजारी ने रूलिंग दी थी तो उस वक्त लेटर चौधरी शुजात के एक था, जो डिप्टी स्पीकर ने यूं लहराया और उनका जी मैं काफ लीग के जो अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं कर रहा, तो इसलिए चौधरी परवेज लाई वजीर आला नहीं बल्कि हमजा शहबाज बाद में अदालत ने वो फैसला पलटा दिया। आज एक उस शख्स की जिसको इमरान खान ने निकाला है, वो चौधरी शुजात की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचा, तो खिचड़ी तो बहरहाल पक रही है। वो शख्सियत कौन है? चौधरी सरवर, जिनको डबल गेम खेलने के इल्जाम की बुनियाद के ऊपर ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ख्याल ये था कि ये मेरे साथ भी हैं और ये इमरान खान ये नवाज शरीफ के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे इनको इनके ओहदे से सैक किया, इनको निकाला वहां से, गवर्नर अफसर उमर सरफराज चीमा को। आज चौधरी शुजात की और चौधरी सरवर की मुलाकात हुई है उनकी रिहाइशगाह के ऊपर, तो हो सकता है कि अब कोई नया तमाशा पंजाब के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही हो, जिसमें कोई नई पार्टी और नए लोग या अब चौधरी सरवर काफ लीग में तो नहीं जाएंगे। बहरहाल ये एक मुलाकात लाहौर की है और उस मुलाकात का मैसेज दिया जाना यही है कि चौधरी शुजात का एक्टिव होना कि जनाब पंजाब हुकूमत बस जा रही है, फिर खासकर अफसरों को यह पैगाम देना इस किस्म की एक्टिविटी से कि बस शरीफों की हुकूमत आने वाली है और तरीके इंसाफ की जाने वाली है, इसलिए आप इनके अहकाम न माने। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।